नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। कई बार हम देखते हैं कि कंपटीशन के इंग्लिश के पेपर में एरर का जो क्वेश्चन आता है उसमें प्रोनाउन से संबंधित बहुत सारी गलतियां होती है, उसको हमें ढूंढना होता है और उसको मार्क करके उसका वही आंसर होता है। उसी हिसाब से हम बेसिक को छोड़कर थोड़ा सा कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। इसमें 20-25 नियम है, आप वो नियम याद कर लोगे तो आपका एरर से संबंधित क्वेश्चन है, जो प्रोनाउन से संबंधित जो भी मिस्टेक होती है वो सारी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में वैसे हम 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी। अब आई का बहुवचन हो जाता है माइन या माइन सेल्फ हो जाता है, वी का अस होता है, अवर्स होता है और अवर सेल्फ होता है। सेकंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट और दे। अब आई है, इसमें एक वचन है, यू एक वचन भी हो जाता है और बहुवचन भी हो जाता है। ही मेल के लिए यूज किया जाता है और सी फीमेल के लिए। इट होता है वो निर्जीव या पशु पक्षियों के लिए काम में लिया जाता है और दे होता है वो बहुवचन के लिए। और इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है देमसेल्फ, इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, ऑब्जेक्टिव हो जाता है हिज। वैसे सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है और रिफ्लेक्टिव होता है हर सेल्फ। वैसे यू का ऑब्जेक्टिव योर्स हो जाता है और ऑब्जेक्टिव जो यू ही होता है और रिफ्लेक्टिव होता है योर्स और योर सेल्फ। वैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी या माइन हो जाता है और रिफ्लेक्टिव हो जाता है माई सेल्फ। ये तो छोटे छोटे वर्ड है, लेकिन हम इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करके देखेंगे तब हमें इसका गहराई से पता चलेगा। तो ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा और सेकंड पर्सन कौन सा है? कई बार क्या होता है सेंटेंस में हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आ जाते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नाउन कौन सी आएगी, या पहले फर्स्ट पर्सन आएगा या सेकंड पर्सन आएगा या थर्ड पर्सन आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये तो है फर्स्ट पर्सन और ये अकेला है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा आई और वी, ये दो ही होते हैं, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, यानी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो वो थर्ड पर्सन होता है। और यहाँ आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। अब कोई भी सेंटेंस मान लो आई, वी या यू से और दे, इन तीनों को जोड़ते हुए कोई सेंटेंस बना हुआ है और उसमें नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम सेंटेंस में ये एरर देखेंगे कि पहले आई आएगा या यू से शुरू होगा सेंटेंस, उसके बाद दे आएगा या दे पहले आएगा या आई सबसे लास्ट में आएगा, यानी इन तीनों का स्थान अलग अलग होता है। सेंटेंस ऐसे बनेगा, मान लो फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, उसके बाद मान लो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, या सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या जो भी एक्टिविटी है वो आएगी। लेकिन हमें यहाँ डिसाइड ये करना है कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा या सेकंड पर्सन आएगा या थर्ड पर्सन सबसे पहले आएगा, वो बात हम यहाँ समझना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ ये देखना चाहेंगे, जो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनको सेंटेंस में कौन सी जगह पर एडजस्ट किया जाता है, और इनकी जो तीनों पर्सन है उनके जो स्थान है वो अगर अलग अलग जगह सेट कर दिए जाए तो वो एरर आ जाती है। उस एरर को हम पहचान नहीं पाते, हमें पता ही नहीं होता है कि यू पहले यूज होगा या आई बाद में होगा या ही पहले होगा। यानी ये तीनों पर्सन है, आई, यू और ही। आई तो है यहाँ फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और ही है थर्ड पर्सन। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये इनका स्थान चेंज कर दिया जाए, यानी आई को पहले कर दे या यू को लास्ट में कर दे या ही को सबसे लास्ट कर दे, तो ये मिस्टेक होती है, ये एरर, सेंटेंस एरर होता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हमें सही सेंटेंस को ढूंढना होता है, सही कौन सा है या इसमें कहाँ पर एरर है वो बतानी होती है। लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि जो तीनों पर्सन होते हैं उनका सही कहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, वो चीज़ें हम इन 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, इनके द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझना चाहें कि सिंगुलर पर्सन, यानी जो तीनों पर्सन होते हैं ये सिंगुलर है कि नहीं है। अगर तीनों पर्सन सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है,
ही भी सिंगुलर है और आई भी सिंगुलर है। ये एक सेंटेंस है, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ तीनों पर्सन है। अब तीनों का स्थान क्या है, इसको हम इस सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। सिंगुलर क्या होती है, अकेला होता है, लेकिन इसका सूत्र क्या है, बड़ा है। 231 इस तरीके से याद रख सकते हो। 200 से 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। 231 याद रखना है। सिंगुलर यानी जब तीनों पर्सन सिंगुलर हो तब आपको 231 वाला सूत्र यूज करना है। लेकिन जब पर्सन प्लूरल में हो तब आपको कौन सा सूत्र याद करना है, 123। अब इन दोनों में ये फर्क है, सिंगुलर छोटा होता है तो इसमें बड़े वाला सूत्र यूज करना है 231। प्लूरल बड़ा होता है तो इसका सूत्र छोटी वाली संख्या 123। अब इसको फर्क कैसे समझना, यहाँ यू है सेकंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। तो ये इस तरीके से ये राइट सेंटेंस है एकदम। ऐसे ही यू ही यहाँ मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए सी आ जाएगा। यू सी एंड आई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन शैल रीड टुगेदर। यू मोहन, यहां मोहन क्या है, ये इनका रिफ्लेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव यहां ही सी है लेकिन यहां नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन। ही और सी क्या था, प्रोनाउन। हम यहां प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में प्रोनाउन ही आए, नाउन भी आ सकता है। यहां मान लो यू आ गया और यहां इसका नाउन दे दिया, प्रोनाउन की जगह नाउन, तो नाउन और प्रोनाउन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यू मोहन, अब मोहन को हम अगर प्रोनाउन में बदलते हैं तो ही आता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं यू या किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है तो वो थर्ड पर्सन होता है, उसको हम सेकंड नंबर पे रखेंगे और आई लास्ट में रहेगा थर्ड पर्सन, बाकी सेंटेंस सही रहेगा। अब यहाँ तो आपको देखना ही है, मूवीज है, टुगेदर है, वाच की स्पेलिंग गलत है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम नाउन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। सिंगुलर जितने पर्सन है, थर्ड पर्सन सेकंड, ये सारे सिंगुलर है, तब आपको 231 वाला सूत्र अपनाना है। लेकिन जब ये प्रोनाउन या नाउन है वो प्लूरल है तब आपको 131 वाला सूत्र। 131 से मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वी यहां प्लूरल है, यू प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और दे प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन होता है। वी यू एंड दे आर पार्टनर्स। यहां आपको ये नहीं देखना ये पार्टनर्स है प्लूरल है और यहां फ्रेंड्स है प्लूरल, यहां इससे कोई मतलब नहीं है। अपन को नाउन और प्रोनाउन का जो जगह होती है, कौन से स्थान पर रखा जाना चाहिए, पहले पे कौन सा, दूसरे पे, वो चीज देख रहे हैं। वी एंड दे, वी भी बहुवचन है और दे भी बहुवचन है। वर इन द सेम क्लास, तो यहां देखो वी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, और दे कौन सा है, थर्ड पर्सन। अब आप यहां ये देखोगे सेकंड पर्सन तो आए नहीं, तो जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में सेकंड पर्सन ही हो। तो आपको ये ध्यान रखना, जब प्लूरल हो नाउन और प्रोनाउन तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन और फिर आएगा थर्ड पर्सन। ये था नाउन और प्रोनाउन का, एक साथ तीनों पर्सन अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो उनको कैसे कैसे एडजस्ट करना है, ये था। अगला रूल है यूज ऑफ पजेसिव प्लूरल प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है यू का ऑब्जेक्टिव होता है यू और पजेसिव या रिफ्लेक्टिव होता है योर सेल्फ। ही का हिज और हिमसेल्फ और आई का माई सेल्फ। लेकिन जब तीनों पर्सन है वो एक साथ यूज हो रहे हैं किसी सेंटेंस में तो हम इसका पजेसिव प्रोनाउन है वो कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस सेंटेंस में तीनों ही है और इनका एडजस्टमेंट कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा 123 वाले रूल के हिसाब से। यू ही एंड आई हैव बॉट आवर पेन। यहां कहने का मतलब है कि ये जो और यूज हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, यू ही एंड आई। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों पर्सन है तब आपको सेंटेंस में आवर का यूज करना है। और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है यू एंड आई तब भी आवर का यूज करना है। लेकिन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी आई सेंटेंस में नहीं है, फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में नहीं है तो खुद की बात ही नहीं करनी। हमारा जब हम खुद उसमें शामिल ही नहीं है तो हमारा कहां से होगा।
जब हम खुद नहीं है तो सामने वाले का, तो हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तुम्हारा, तो योर ही आएगा। यू एंड ही या सी बॉट योर पेन, तुम और वह अपना पेन लाए, तुम्हारा पेन लेकर आए या लाओ। सेकंड पर्सन क्या है यहाँ, फोर्थ एग्जांपल क्या है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी उसमें खुद भी शामिल है, तो खुद शामिल हो जाएगा तो आवर यूज होगा। अगर जब खुद शामिल ही नहीं है, स्वयं जो बोलने वाला वक्ता है वो शामिल नहीं है, तब ओवर का यूज करना है। और जब वक्ता खुद शामिल हो रहा है तब, जब खुद शामिल नहीं हो रहा है तब तो योर का यूज करना है, और जब खुद शामिल है फर्स्ट पर्सन तब क्या यूज करना है, आवर। और जब फर्स्ट पर्सन शामिल नहीं है तब योर। ये था पजेसिव प्लूरल प्रोनाउन का। यहां हम देख रहे हैं कि कलेक्टिव प्लूरल प्रोनाउन यूनिट और ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी या तो कोई ग्रुप में है या फिर डिवाइडेड है। कलेक्टिव प्रोनाउन है वो या तो ग्रुप में होंगे या डिवाइडेड होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है, वो किसके हिसाब से करेंगे। तो यहाँ देखो ग्रुप ऑफ यूनिट, यानी कि जो सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वो एक ग्रुप में है, तब तो हम सिंगुलर मानेंगे उसको। और अगर सब्जेक्ट है वो डिवाइडेड है तब हम इसको प्लूरल मानेंगे। यहाँ हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी ये एक ग्रुप है यूनिट का, लेकिन इन्होंने मिलकर एक डिसीजन दिया है, यानी ये एक ग्रुप में बंधे हुए हैं, तब इसको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ये ज्यूरी है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है इट्स। द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। अब ये क्रू है, इसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इट्स से। यहाँ है तो ये बहुवचन ही है, कलेक्टिव है, ज्यूरी अकेला नहीं होता है, 3-4 जजों का एक समूह होता है। क्रू मेंबर होते हैं वो कई सारे होते हैं, लेकिन उनके समूह में बांधने के लिए, एक यूनिट मानने के लिए क्रू वर्ड यूज किया जाए, और इन्होंने मिलकर ही एक ही कार्य को अंजाम दिया है, इसलिए इट्स आया है। द गवर्नमेंट आर रेडी टू रिवाइज देयर प्रपोजल। यहाँ गवर्नमेंट है, ये भी एक यूनिट है, लेकिन अलग अलग मेंबर है इसके अंदर, इनका सबका अलग अलग ओपिनियन है, इस वजह से ये प्रपोजल को रिवाइज किया जा रहा है। तो ये यहाँ क्या हो रहे हैं, साथ नहीं है, समूह में नहीं है, इनका अलग अलग डिसीजन है, तो ये क्या हो रहे हैं, डिवाइडेड हो रहे हैं। डिवाइडेड होने की वजह से ये बहुवचन माना गया। तो बहुवचन के लिए हम क्या यूज करते हैं, देयर ऑब्जेक्ट यूज आएगा, यहाँ रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन के तौर पे। गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट का है, इसको प्रोनाउन में बदलने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, देयर। द सोसाइटी, सोसाइटी एक समूह होता है, लेकिन उसमें अलग अलग व्यक्ति होते हैं। टुक द डिसीजन विदाउट लिविंग देयर सीट। अब सोसाइटी अकेली तो एक सीट पे बैठी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, वो सारे बैठ के एक डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन बगैर डिसीजन के वो अपनी सीट छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ इससे पता चल रहा है देयर सोसाइटी है वो डिवाइडेड हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर देयर का कनेक्टिव वर्ड है, प्रोनाउन है, वो यूज कर रहे हैं। तो ये था कलेक्टिव प्रोनाउन को नाउन और प्रोनाउन में रिफ्लेक्ट करने के लिए कौन से वर्ड, इट्स को सिंगुलर में और प्लूरल में देयर का यूज करेंगे।